हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके 12वें और 13वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम भगवान की कथा श्रवण और यशोगान का महिमा श्रवण करेंगे कि इसको सुनने का लाभ क्या है। ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वालों के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो आज जिन श्लोकों को आप श्रवण करने वाले हैं उसमें भगवान के यश का वर्णन है। अर्जुन जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और इस प्रकार से जब हम भगवान का यशोगान उसका श्रवण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं तो क्या होता है, इससे समस्त पाप जो है वो तुरंत धुल जाते हैं क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। आज इसके विषय में हम कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए हम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। श्लोक में जाने से पूर्व उसका लिंक समझिए कि श्लोक का लिंक क्या है। तो 8वें अध्याय, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय, 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों को अर्थात अपनी शक्तियों को, अपने ऐश्वर्यों को संक्षिप्त में वर्णन किया था। थोड़ा थोड़ा अपनी विभूतियों के विषय में बताया। तो संक्षेप से कही हुई विभूति को विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा से परब्रह्म इत्यादि 7 श्लोकों द्वारा अर्थात 10.12 से 10.18 तक भगवान की स्तुति करता हुआ अर्जुन बोला। तो अर्जुन जी ने अध्याय 7, 8, 9 और 9वें अध्याय में भगवान से उनके ऐश्वर्यों के बारे में, उनकी विभूतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। अब उनको भगवान के शब्द सुनना अमृतमयी लग रहा है। वो चाहते हैं कि भगवान अपनी महिमा का और वर्णन करें। इसीलिए अब अगले 7 श्लोकों में अर्जुन जी भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं आइए जानिए। और ये 2 श्लोक समझना, इसको जीवन में स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो ये 2 श्लोकों में जिस प्रकार से अर्जुन जी वर्णन कर रहे हैं उसको स्वीकार करना, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अब मोहिनी प्रिया माता जी आप गाइएगा। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां दृश्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव ब्रवीषि मे। बहुत अच्छे। और नहीं, मीनाक्षी माता जी आप कोशिश करेंगी। जी जी। माता जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव ब्रवीषि मे। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अर्जुन जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और वे क्या कहते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि आप इसको समझें। अर्जुन जी ने भगवत गीता को किस प्रकार स्वीकार किया है
उसका वर्णन हो रहा है। अर्जुन जी कह रहे हैं, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन जी ने चतुश्लोकी भगवत गीता को सुनने के बाद घोषणा की है कि भगवान ही परब्रह्म है, भगवान ही परम सत्य है, अर्थात कृष्ण ही भगवान है, वही परम सत्य है, वही परम पवित्र है। परम पवित्र अर्थात सबको पवित्र करने वाले, समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाले, यहाँ तक कि जीवात्मा की जो अविद्या है उसका भी नाश करने वाले भगवान है। और भगवान नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा है, महानतम है अर्थात विभु हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अर्जुन भगवान के परम प्रिय मित्र हैं इसलिए वो भगवान की चटुकारिता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो जिसको स्पष्ट करते हैं कि देखिए मैंने इसको पहले नारद जी, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषियों से सुना था और अब आप भी मुझसे वही कह रहे हैं। तो अर्थात मैंने जो परंपरा में गुरुजनों से सुना था आपके विषय में, आज आप भी मुझको वही कह रहे हैं, तो मैं आपको उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ कि आप परम भगवान हैं, परम पवित्र हैं, परम धाम है और परम सत्य हैं। इस प्रकार से अर्जुन घोषणा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता समझना चाहता है तो कम से कम सिद्धांतिक तौर पर उसको स्वीकार करना होगा कि कृष्ण भगवान है। बिना कृष्ण को भगवान समझे कोई भगवत गीता को नहीं समझ सकता है। आइए अन्वय को देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, भवान बहुत सुंदर संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आप। बड़े आदर पूर्वक हम सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं, आप परम ब्रह्म है, आप ही परम ब्रह्म है। तो भगवान से परे और कुछ नहीं है, भगवान ही परम ब्रह्म है। परम धाम है अर्थात सभी को आश्रय प्रदान करने वाले भगवान हैं। परम पवित्र हैं, सब कुछ पवित्र करने वाले, अर्थात भगवान से अधिक पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो ये व्यक्ति के हृदय में संचित अनादिकाल से जो मल है भौतिकता का, उसको नाश करने में समर्थ है। अहम वेद्वी, यह मैं जानता हूं। तो आप परब्रह्म हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं, यह मैं जानता हूं। और सर्वे ऋषयः, समस्त ऋषिगण जैसे कि देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास, तथा असित देवल व्यास ये भी ऋषि हैं। देखिए देवर्षि नारद तो आप जानते हैं, व्यास देव जिन्होंने समस्त वेदों का संकलन किया, सभी पुराणों महाभारत आदि की जो रचना की है वो भी आप जानते हैं। असित देवल ये कोई महान ऋषि हैं, इनके संबंध में मुझे भी अधिक जानकारी नहीं है, बस शास्त्रों में इनका वर्णन आया है। तो ऐसा प्रतीति हो रही है कि एक महान ऋषि हैं जो भगवान को जानते हैं। भगवान को जानते हैं अर्थात ये पक्का भगवान के भक्त होंगे, क्योंकि भगवान के भक्त ही भगवान को जान पाते हैं। त्वम अर्थात आपको, शाश्वतम पुरुषम अर्थात नित्य पुरुषाकार, दिव्यम आप क्या है, नित्य पुरुषाकार अर्थात आदि पुरुष हैं आप। आदि पुरुष समझते हैं ना, जिनसे सब चीज की शुरुआत हुई है लेकिन जिनका कोई स्रोत नहीं है। भगवान हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं, इसलिए उनको आदि बोला जाता है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। दिव्यम अर्थात स्वयं प्रकाश, आदि देवम आप आदि देव हैं, अजम है अर्थात अजन्मा है, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अजन्मा है तो व्यक्ति को समझना होगा, कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले आए और चले गए और अब नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने इस धराधाम पर अपनी लीला की थी, उससे भी पहले भगवान थे, तभी तो बोला जा रहा है कि भगवान अनादि हैं। आप समय में जितना पीछे चले जाओ, यहाँ तक कि सृष्टि के प्रारंभ में चले जाओ, तब भी भगवान थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, इसलिए उनको हम आदि कहते हैं, अनादि अनादि कहते हैं उनको, और वो अजन्मे हैं। तो विभुम अर्थात व्यापक हैं, महानतम हैं, सर्वसमर्थ हैं। आहु अर्थात कहते हैं। च तथा स्वयं एवं में ब्रवीषि, आप स्वयं मुझे कहते हैं। तो आप नारद जी, असित, देवल, व्यास ऋषि ने भी मुझे आपके बारे में बताया था, उनसे भी मैंने सुना है, अर्थात परंपरा में मैंने आपके विषय में सुना है। आज आप भी मुझे अपने बारे में कह रहे हैं। कहाँ बोला भगवान ने? चतुश्लोकी भगवत गीता में भगवान ने वर्णन किया ना,
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। तो आज आप भी जो है मुझसे वही कह रहे हो। तो ये सुनकर अर्जुन जी ने स्वीकार किया है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, वो परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, और हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। यही ज्ञान को प्राप्त करने का सही तरीका है कि हम परंपरा में उसको स्वीकार करें। देखिए, एक शब्द यहाँ पर आया है कि भगवान परम पवित्र हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि इतने सारे पापी जीव हैं, इन सभी के पापों का अगर भगवान जो है पापों से मुक्त करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि इतने सारे पापों से भगवान प्रभावित हो जाते हो, क्योंकि इतने सारे जीव हैं जो पाप कर रहे हैं, उन सबका अगर पाप धो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि भगवान उससे प्रभावित हो जाते हो, भगवान कलमश से युक्त हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होता है। इसके उत्तर में एक छोटी सी उपमा यहाँ पर दिया गया है सूर्य का उदाहरण से आपको समझाया जा रहा है। जैसे सूर्य हर जगह से जल को सोखता है और उस चीज को पवित्र करता है। वो सागर से भी जल खींचता है, नदी से भी खींचता है, यहाँ तक कि जो गड्ढे नाले हैं वहां से भी जल को सोखता है, यहाँ तक कि विष्ठा को भी सुखाता है, उसको भी पवित्र करता है, यहाँ तक कि मूत्र में से भी जल को सोखता है तो उसको भी पवित्र करता है। तो यद्यपि सूर्य सबको पवित्र कर रहा है, लेकिन इससे सूर्य स्वयं अपवित्र नहीं रहता, वो शुद्ध ही रहता है। उसी प्रकार से चाहे करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं के पापों को भगवान नष्ट करते हो, लेकिन भगवान जो है हमेशा परम पवित्र ही रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? एक चाबी। हाँ, चाबी क्या है? कौन सी चाबी है ये भगवत गीता को समझने की चाबी है। जो व्यक्ति भगवत गीता को समझना चाहता है, उसको इन 2 श्लोकों को स्वीकार करना चाहिए। अर्थात कृष्ण को भगवान समझे बिना कोई व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझ सकता है। कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए बिना भगवत गीता नहीं समझ में आएगी। इसलिए आवश्यक है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप में तो कोई जो है भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करे, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता इतना अच्छा ग्रंथ है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इसे लिख पाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भ्रमित रहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए इसको स्वीकार करना अत्यंत सहज है, क्योंकि वे जानते हैं कि क्योंकि आपके लिए इसको सहज समझना आसान है। क्यों? क्योंकि आपने पहले दिन से स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, तो वो भगवान है, तब तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और कैसा भी जो उन्होंने ज्ञान दिया वो पूरी तरह से परफेक्ट है, पूर्ण ज्ञान है। तो चाबी क्या है? कृष्ण को परम पवित्र, परम धाम, परम ब्रह्म भगवान के रूप में स्वीकार करना। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। जो आजकल के जो दार्शनिक हैं, उनको भगवान एक अवसर दे रहे हैं ताकि वो भगवान को समझ सकें। यहाँ पर क्या स्पष्ट किया गया है कि भगवान जीव से भिन्न है। जीवात्मा को ब्रह्म बोला जाता है और भगवान को परब्रह्म बोला जाता है। इन श्लोकों में ये स्पष्ट हो रहा है कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर, कौन से 4 महत्वपूर्ण श्लोक? वो चतुश्लोकी भगवत गीता। ऐसे चतुश्लोकी भगवत गीता को जिसमें 4 श्लोक हैं, उनको सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं। जो भी उनके मन में कंफ्यूजन थे, संशय थे, वो सब जाते रहे और उन्होंने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। तो चतुश्लोकी भगवत गीता का श्रवण करके अर्जुन जी ने घोषित किया है कि भगवान ही परब्रह्म है। ठीक है, तो इसके पूर्व भगवान ने बताया था कि वो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो हर वस्तु, हर प्राणी के आदि कारण भगवान है। इसको समझिए जरा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है आग और ताप का। ठीक है, ठंडियों में जब व्यक्ति आग सेकता है तो वो आग के समीप बैठ करके
उसका ताप लेने के लिए आग के समीप बैठता है। तो ताप क्या है? अग्नि की शक्ति है कि नहीं है? आग और अग्नि और उसका ताप, ठीक है। तो ताप अग्नि की शक्ति है जिसको हम अग्नि से अलग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? आप आग में से उसकी गर्माहट को हटा सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आग है, उसकी शक्ति क्या है? ताप देने की शक्ति। तो उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान को उनकी शक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अग्नि से ताप को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भगवान की शक्तियों को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। समझ आ रहा है? इसीलिए सभी वस्तुएं भगवान से भिन्न हैं भी और नहीं भी। वे सभी कारणों के परम कारण हैं। तो जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, देखो अपने आसपास आपको जो वस्तुएं दिख रही हैं, वो सभी वस्तुएं भगवान की शक्तियां हैं। जैसे हम अपने शरीर को भी देख लें, ये जो शरीर है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, ये भी भगवान ही इसके कारण है। कैसे कारण है? क्योंकि ये भगवान की अपरा शक्ति से बना है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना अष्टधा प्रकृति भगवान की भिन्ना शक्ति है, अपरा शक्ति है। तो जिन भी वस्तुओं को आप देख रहे हो, जिनका आप उपयोग कर रहे हो, वो सभी भगवान की शक्तियों पर ही, भगवान की शक्ति ही है। और हम शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। जैसे इस उदाहरण पर आपने देखा, आप अग्नि से ताप को अलग नहीं कर सकते हो, है ना। तो व्यक्ति, कम से कम आप सिद्धांतिक तौर से तो देख रहे हो कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी कारण से जो है, और भगवान की जो शक्तियां हैं वो भगवान पर ही निर्भर हैं। क्या जो ताप है, जैसे जिस प्रकार से उदाहरण में जो ताप है वो अग्नि पर आश्रित है कि नहीं है? अग्नि नहीं होगी तो ताप भी नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से सारी शक्तियां जो है वो भगवान पर ही आश्रित हैं। समझ आ रहा है ये? तो ये बोला जा रहा है प्रत्येक वस्तु जो भी दिख रहा है आपको, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु भगवान की अपरा शक्ति में आ गया, प्रत्येक प्राणी भगवान की पराशक्ति हो गई। उसके आदि कारण भगवान है। ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं और दोनों शक्तियां भगवान पर आश्रित हैं। और हम शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आग से आप ताप को अलग नहीं कर सकते। आशा है कि स्पष्ट हो रहा होगा। प्रत्येक देवता, प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। ये समझ आ रहा है? सारे मनुष्य, सारे देवता भगवान पर ही आश्रित हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तो वो सोचता है कि मैं भगवान से स्वतंत्र हूँ, और फिर वो क्या करता है? माया की सेवा करना लगता है। अगर व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है स्वेच्छा से, तब वो क्या कर रहा है? अपनी स्वेच्छा से वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। वो कर रहा है जो उसकी इंद्रियों को करना अच्छा लगता है। अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, इसका मतलब वो माया की सेवा कर रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। या तो हम भगवान की सेवा करेंगे या तो हम माया की सेवा करेंगे। भगवान की सेवा नहीं करें तब इसका मतलब हम माया की सेवा कर रहे हैं। माया की सेवा क्या है? इंद्रिय तृप्ति में लगना, ठीक है। तो जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझ रहा है। और लेकिन इस प्रकार का अज्ञान नष्ट हो सकता है किसके द्वारा? भक्ति करने से। जब व्यक्ति भक्ति करता है तब वो इस बात को समझ सकता है कि वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है, जिसको हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है। कौन सा श्लोक था वो? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा उनके हृदय से अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। किनको? जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी प्रीतिपूर्वक सेवा में लगे रहते हैं, उनके। सबके लिए नहीं। आगे बढ़ेंगे। जब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते रहे उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं, परम प्रिय मित्र हैं। उनकी चापलूसी करने के लिए उनको वो परब्रह्म नहीं कह रहे हैं। वो जो भी कह रहे हैं वो वेद सम्मत है, वो शास्त्र सम्मत है, ठीक है। अर्थात शास्त्र से ही बोल रहे हैं।
इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। ये तो पिछले 3 श्लोक से प्रभुपाद जी हमको एक ही बात समझा रहे हैं ताकि हमको समझ आ जाए। यदि भगवान को समझना है तो उसका एक ही तरीका है, भक्ति करना है, अन्य कोई नहीं। राइट? जैसे दूध है ना, दूध में घी है लेकिन छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं यहाँ पर बैठ करके विचार विमर्श द्वारा ये निष्कर्ष निकालूं कि दूध में घी है, तो उसको घी कभी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रक्रिया को अपनाता है, घी को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? दूध को पहले हम दही जमाएंगे, दही जमाने के बाद उसको बिलोंगे, उसके बाद मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर तपाना पड़ता है, आग में गर्म करना पड़ता है, उसके बाद घी प्राप्त होता है ना। तो जो इस प्रक्रिया को अपनाएगा उसको दूध से घी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो सोच विचार में ही, तर्क वितर्क में ही लगा रहेगा, उसको भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे, उसे कभी समझ नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान को समझने की प्रक्रिया का नाम है भक्ति। जो भक्ति करता है वही उनको समझ सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। तो जो भी अर्जुन जी कह रहे हैं वो वेद सम्मत है, वो शास्त्र सम्मत है। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान परम धाम है। परम धाम कहने का क्या अर्थ है? कि भगवान सभी वस्तुओं के, प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्ति किया जा सकता है। तो ये परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। उनको कैसे प्राप्त किया जाता है? उनका चिंतन करके। अनन्यास चिंतयन्तु माम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो अनन्य भाव से मेरा सदैव चिंतन करने में लगे रहते हैं उनके लिए मैं बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ, अर्थात बहुत आसानी से मैं उनको अपनी प्राप्ति करा देता हूँ। किनको? जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है। तो इस प्रकार से भगवान का चिंतन कोई कर रहा है तो ये भगवान का स्मरण है, जो कि नवदा भक्ति में एक अंग है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण नवदा भक्ति का एक अंग है ना, स्मरण करना। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य की स्थिति को समझा भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। बहुत सुंदर है। कैसे कृष्ण को समझा जाता है? भक्ति के द्वारा। और जब वो कृष्ण को समझता है तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाता है, भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा उसका इस भौतिक जगत में जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है। वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया है। वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती है। इस जगत में व्यक्ति कष्ट क्यों भोगता है? अपने पाप कर्मों के कारण, जो कि बीज, कूट, प्रारब्ध, अप्रारब्ध के रूप में संचित हो जाते हैं। तो अगर व्यक्ति अपने पाप कर्मों से शुद्ध होना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जिस बिना भगवान की शरण ग्रहण किए हम पाप कर्मों से शुद्ध नहीं हो पाते। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। शरण ग्रहण करने का क्या अर्थ है? इसके 6 अर्थ बताए थे, जिसमें से 2 प्रमुख हैं। वो क्या है? जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना। तो जो भक्ति में अच्छा है उसको स्वीकार करना, जो चीज भक्ति के विरुद्ध है उसको स्वीकार नहीं करना। ये 2 प्रमुख हैं।
अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। तो अर्जुन जी भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जो भी वो भगवान के विषय में बोल रहे हैं वो पहले से वो वेद सम्मित है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो ऋषि हैं उनके द्वारा भी उस सत्य की पुष्टि हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं, अर्थात सब कुछ जो है उन पर ही आश्रित है। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। ये तो स्पष्ट हो रहा होगा, वो तो भगवान है। जन्म मरण के चक्र में तो भगवान कभी पड़ते ही नहीं है। और उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंदमय है। तो जिस प्रकार से हमारा शरीर है, हमको भूख लगती है, हमको नींद आती है, इस प्रकार से भगवान को नहीं होता है। यद्यपि वो लीला में खाते हैं, सोते भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित होकर के कार्य करते हैं, भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, दिव्य स्तर पर हैं। तो भगवान अपनी लीला में सो रहे हैं या अपनी लीला में भोजन कर रहे हैं, तो हमारे स्तर का नहीं है वो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भगवान समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। ये तो बहुत सिंपल बात है, सबको समझ आ गया होगा। फिर भी हम देखते हैं कि लीला में भगवान जो है माखन चोरी करते हैं, और यशोदा मैया जब भूख लगती है तो रोते भी हैं भगवान। भगवान कितने अद्भुत है ना। यद्यपि वो अजन्मे हैं, फिर भी वो जन्म लेते हैं। यद्यपि वो समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से मुक्त हैं, फिर भी वो, उनको लीला में भूख लगती है और वो रोते भी हैं। तो ये सब क्यों करते हैं भगवान? अपने भक्तों को सुख देने के लिए। यशोदा मैया की इच्छा हो रही है कि मैं अपने लाला को दूध पिलाऊं, तो भगवान को भूख लगने लगती है और वो रोने लगते हैं कि हाँ मैया, मुझे मुझे दूध पिलाओ। तो ये सब क्यों करते हैं भगवान? केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए। अगर अगर भगवान को भूख ही नहीं लगेगी तो उनकी सेवा किस प्रकार की जाएगी? मतलब लीला में। और यहाँ पर वो अपने भक्तों से भी मांगते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमि भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मना। यदि मेरे भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान तो खुद मांग रहे हैं आगे से आकर। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो प्रेम का आदान प्रदान कर सके अपने भक्तों के साथ। आते हैं हम। हाँ, कि भगवान समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से मुक्त हैं और जन्म मरण से मुक्त हैं। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद, पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। तो अर्जुन जी तो कर ही रहे हैं। समस्त वेदों में भी इसी का वर्णन है, पुराणों में भी। इतिहास में कौन कौन आते हैं? रामायण और महाभारत, इसको इतिहास बोला जाता है, उनमें भी इसी का वर्णन है। इतिहास मतलब ऐसा घटित हुआ था। तो रामायण है, महाभारत है, ये सब सत्य घटनाएं हैं जो घटित हुई थी, इसलिए उनको इतिहास बोला जाता है। अब भगवान परम पवित्र हैं, वो किस प्रकार से पवित्र करते हैं? इसका सुंदर वर्णन है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। बहुत सुंदर श्लोक है। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार स्वरूप, अर्थात जब आप भगवत गीता का श्रवण कर रहे हो, ये भगवान का शब्द अवतार है। शब्द के रूप में भगवान आ रहे हैं। भगवान भगवत गीता की महिमा में क्या कहते हैं कि ये जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, एक एक अक्षर से मेरा ही स्वरूप जो है वो प्रकट हो रहा है। तो हम जब श्लोकों को पढ़ रहे हैं तो हम कृष्ण को पढ़ रहे हैं, हमारी बुद्धि और मन कृष्ण में लगा हुआ है। तो परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार स्वरूप अर्थात भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि जो ग्रंथ हैं, सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। तो आपने कान से भगवत गीता को सुना तो वो हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंधी रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। तो कानों से प्रविष्ट कर्ण रंध्रीण, कान के छिद्रों से प्रवेश करता हुआ उसके हृदय में पहुंचता है और हृदय में से जो काम, क्रोध, लोभ और जो भौतिक संगति के कारण जो धूल संचित हो गई है उसको धो डालता है। कौन? भगवान का ये शब्द अवतार। इस प्रकार वह
जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो जैसे कि शरद ऋतु में जल के जितने भी आगार हैं, जल के जितने भी तालाब हैं, कुंड है, वो सब अपने आप स्वच्छ हो जाते हैं। उसी प्रकार से ऐसे जो भक्त का हृदय है वो स्वच्छ हो जाता है। बहुत सुंदर है ना। हमको करना क्या है, भगवान के जो शब्द रूप हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, इनका श्रवण करना है। हृदय की सफाई कैसे होगा, जो हृदय में जो वर्षों से संचित धूल है वो कैसे धुल जाएगी, उसकी सब जिम्मेदारी वो भगवान की है। हमको अपने हिस्से का काम करना है, हमको उनकी कथा श्रवण में अपने कानों को लगाने, उतना तो हम कर सकते हैं। किसको कठिनाई हो रही है यहाँ पर क्लास अटेंड करने में, ये तो आसान है ना, किया जा सकता है। बाकी सब जिम्मेदारी भगवान ले रहे हैं। कितना बचा है, थोड़ा सा और बचा है किसी, हाँ बस कितना समय है, थोड़ा सा ही समय है, 1 मिनट। हाँ हाँ कर लेंगे हम, थोड़ा सा ही बचा है। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। इसको भगवान ने पहले भी बोला, मैं अजन्मा हूं लेकिन मैं धर्म की स्थापना के लिए जो है प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान सभी कारणों का कारण है। एक तो हम शास्त्र से श्रवण कर रहे हैं और दूसरा जब भगवान की कृपा होती है, राइट, तो भगवान जो है उसके हृदय में अपना ज्ञान प्रकाशित करते हैं, उसके द्वारा हम समझते हैं। तो भगवान समस्त कारणों के कारण है, अर्थात जो जितनी भी सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक जीव है, उन सब के वो सभी भगवान से उद्भूत हुए हैं। इसको हमने बहुत पढ़ा है 9वें अध्याय में, तो आगे विस्तार नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। जैसे इन दोनों श्लोकों में अर्जुन जी भगवान का वर्णन कर रहे हैं, उनको स्वीकार करना होगा, तभी हमको भगवत गीता समझ आएगी। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। तो किस प्रकार से भगवान का ज्ञान हमको समझ आता है, किस प्रकार से हम उसको समझ पाते हैं, जब हम ज्ञान को गुरु परंपरा में स्वीकार करते हैं, तो इसको हम परंपरा प्रणाली कहते हैं। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता है। बिना गुरु परंपरा के हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से विद्यालय में हम शिक्षा पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामान्य विज्ञान, ये सब पढ़ लेते हैं वहां पर, उस प्रकार से हम भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। इसको हमको गुरु परंपरा में ही स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सुंदर सा वर्णन है कैसे हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के जो संप्रदाय है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय वो प्रमाणिक कब होती है, जब वो भगवान से शुरू हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस जगत में जो गीता का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो सही परंपरा में ज्ञान नहीं दे रहे हैं। सही परंपरा अर्थात जिस ज्ञान की शुरुआत भगवान से हुई हो। तो सबसे पहले आते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो उस ज्ञान को देते हैं ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान देते हैं, नारद जी व्यासदेव जी को ज्ञान देते हैं, व्यासदेव जी देते हैं मध्वाचार्य जी को। तो मध्वाचार्य जी कलयुग में ही जो है व्यासदेव जी से हिमालय में मिलते हैं और वहां पर उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये कलयुग की घटना है। मध्वाचार्य जी हनुमान जी के अवतार हैं और वो क्या करते हैं, और व्यासदेव जी अभी भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी अब इस धरती पर नहीं है, व्यासदेव जी अभी भी हैं। तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो क्या करते हैं, हिमालय में जाते हैं। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है कि हम व्यासदेव से मिल पाए, परंतु मध्वाचार्य जी जाते हैं और उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जी जो हैं इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं। उनसे आगे फिर पद्मनाभ जी, क्षमा कीजिएगा, नृहरि, ये सभी गुरुओं के नाम है। और इस प्रकार से जो ज्ञान है वो आता है लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी पाद जी को प्राप्त होता है। उसके बाद परम पूज्य ईश्वरपुरी जी जो है वो परंपरा में ज्ञान को ग्रहण करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी इस गुरु परंपरा प्रणाली में आते हैं। और फिर वह आगे परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी, स्वरूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी पाद जी इनको जो है शिक्षा प्रदान ज्ञान देते हैं। उसी परंपरा में जब हम आगे देखते हैं
रघुनाथ दास गोस्वामी जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री नरोत्तम दास गोस्वामी महाराज। उसी परंपरा में हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी भी आ रहे हैं, फिर परम पूज्य गौर किशोरदास बाबा जी हैं, फिर उनके शिष्य होते हैं परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और फिर उनके शिष्य हैं परम पूज्य श्रील AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और अब हम इसको प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय की गुरु परंपरा है। तो इसी प्रकार से इस ज्ञान को स्वीकार किया जाता है, अर्थात जो भगवान से आ रहा है, अर्थात सीधे जो भगवान से आया है, और इस प्रकार से गुरु परंपरा में ये जो हमको प्रभुपाद जी से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो मध्वाचार्य जी जो है, मध्वाचार्य जी इसी कलयुग में व्यासदेव जी जो कि आज भी है हिमालय में, उनसे जो है दीक्षा ग्रहण करते हैं, ये ज्ञान ग्रहण करते हैं, फिर उसके द्वारा आचार्यों के द्वारा ये हम तक पहुंच पाया है। तो इसी प्रकार से परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है किनको नहीं दिया जाए। ये ज्ञान प्राप्त तो गुरु परंपरा में ही किया जाता है, पर किनको ये ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। यह गुह ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, अर्थात इंद्रिय संयम नहीं है, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, इंद्रियों पर जिनका संयम नहीं है, उनको ना दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है लोग कोई लोग पिक्चर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भगवत गीता के लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसे में कभी समझ नहीं आएगा। आप लोग तो नहीं देखते पिक्चर आदि, और टीवी भी नहीं देखते। मतलब जो लोग जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है उनको ना दिया जाए, ना एकनिष्ठ, जो इस प्रकार से एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति ना कर रहे हों, जो ना भक्ति में रत है, जो और ना ही जो मुझसे द्वेष करता है, अर्थात जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है, अर्थात जो भगवान से द्वेष करता हो, ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, भगवान इसको बोलते हैं। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा पर घमंड है, अर्थात आजकल के जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से तो पढ़ लेते हैं, उनको अपनी उच्च शिक्षा पर घमंड है, लेकिन उनका दुर्भाग्य क्या है कि वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोग आजकल के जो तथाकथित शिक्षित लोग हैं, यद्यपि इतने प्रमाण हैं जिनको हम शास्त्रों से पढ़ते हैं, फिर भी वो यही दुराग्रह करते हैं कि भगवान एक सामान्य, कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं, कृष्ण को भगवान वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप समझते हैं, जबकि आपने पहले ही दिन से, यद्यपि नहीं समझ भी आया हो, तब से आपने स्वीकार किया है कि भगवत गीता तो भगवान ने ही बोली है, इसका एक एक अक्षर सत्य है। ऐसा क्यों होता है? जीव गोस्वामी जी इसको स्पष्ट करते हैं कि जिसके हृदय में पाप होता है वो उसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती है। यदि कोई शास्त्र को स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब उसका हृदय निर्मल हुआ है। बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र रखा गया है। कोई बात यदि हमको शास्त्र में श्रवण करने को नहीं मिल रही है, लेकिन एक प्रामाणिक भक्त उसको बोल रहे हैं जो कि सिद्ध है, तो भी हमको उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया जा रहा है। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि मैं परमात्मा जी का चित्र बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परमात्मा जी हृदय में खड़े हैं या बैठे हैं? हम शास्त्र में क्या पढ़ते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में भगवान स्थित है, बैठे हैं, खड़े हैं, इसका वेद शास्त्र में वर्णन नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो तुमने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए योगियों को हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके उनको पता चलता है कि परमात्मा जी बैठे हैं या खड़े हैं। पर प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि परमात्मा जी हृदय में खड़े हैं। समझ गए आप? इसका मतलब पर जो प्रभुपाद जी हैं वो सिद्ध हैं, आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, तो वो अपने अनुभव से बता रहे हैं कि परमात्मा जी हृदय में खड़े हैं। तो अर्थात जो महापुरुष हैं, भगवान के जो प्रमाणिक भक्त हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो वो भी प्रमाणिक है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अगर बोल रहे हैं तो वो सत्य है, अर्थात वो प्रमाणिक रूप से ही हमको बता रहे हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। और गोष्ठी गुण गौरंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।